एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं CDNP जिगमंड एजुकेशन में फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास। और यह क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। वैसे बाकी 12th और JEE नीट वगैरह के स्टूडेंट्स भी इस क्लास को अटेंड करके लाभ ले सकते हैं। Calories 156 kilocalories. आज का टॉपिक क्या है, इसे देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा बोर्ड पर। तो हम बोर्ड पर आ चुके हैं और बोर्ड में आप लोगों को एक ये रेड कलर की लाइन शो हो रही है, ये देखिए। और इस लाइन का मेजरमेंट लेना है, इस लाइन की लंबाई मापना है, इसकी कितनी लेंथ है। ठीक है, इसकी लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए हम एक स्केल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और ये है स्केल। इस स्केल से इसका अगर हम मेजरमेंट लेते हैं तो ये देखिए, आप देख के बतलाइए कितना आ रहा है। 2 पर आ रहा है, ये अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए, इसका मेजरमेंट लिया गया है तो कहां पर आ रहा है, ये 2 पर आ रहा है। ठीक है, अब देखने में यह 2 पर है, लेकिन रियल में इसको हम चेक करते हैं कि सच में 2 है या कुछ इसमें एरर है, मिस्टेक है कुछ। देखते हैं, थोड़ा बड़ा करके देखते हैं इसको। ये देखिए, यहां पर जो इस लाइन की लेंथ है उसको ध्यान से देखिए। इस लाइन की लेंथ को आप लोगों को ध्यान से देखना है। और ये देखिए, यहां पर इसको हमने जमाया, बिल्कुल 0 पर जमाया। ये देखिए, अब 0 पर जमाने के बाद अगर हम देखेंगे तो ये 2 से थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन खींचते हैं, तो उसमें एरर की पॉसिबिलिटी होती है, उसमें त्रुटि की संभावना होती है, कोई ना कोई त्रुटि हो सकती है। अब इसी बात को अगर हम ये देख लो, इतने छोटे करके चेक करेंगे हम, तो इसमें एरर नहीं दिखाई देगी, 2 पर ही दिखाई देगा। ठीक है, कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है हमारी क्लासरूम में, या आप जब भी कोई वर्क करते हैं, मैथमेटिक्स का हो चाहे फिजिक्स का हो। ये देखिए, इसके लिए जैसे ये लाइन है, अब इस लाइन को हमने ड्रॉ किया और इसका मेजरमेंट लेना है, और किसी स्केल से हम इसका मेजरमेंट लेना चाहते हैं। ठीक है, और हमने यहां पर एक स्केल जमाया, ये स्केल जमा दिया। ठीक है, अब स्केल जमाने पर समझना, बात को अच्छे से ध्यान से समझना। ये देखिए, अब यहां पर जो फर्स्ट वाला स्टार्टिंग पॉइंट है, ये सपोज कर लो 0। स्केल में क्या है, ये 0 है। अब चलते चलते ऐसे ही यहां पर 1 2 3 देखिए, और खींच सकते हैं मन से हम कुछ। ये है 0 1, और ये हो गया 2, और ये हो गया 3। ठीक है, और ये हो गया क्या, 4, और ये हो गया 5। ठीक है, ये हो गया 6। ऐसे ही और आगे हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर जो आपकी लाइन ड्रॉ हुई है, जो आपकी लाइन ड्रॉ है, उसको ध्यान से देखिए। ये यहां नीचे जमा दिया हमने। ये देखिए, ये नंबर कितना है,
ये नंबर है 0 1 2 3 4 5 6। अब ये हमने थोड़ा दूर दूर खींच दिए हैं। 1 2 3 जो है रियल में कैसे हैं, जैसे इस वाले स्केल में ये देखिए, इस वाले स्केल में ये देखिए 0, फिर ये 1 2 3 नहीं, इसके अंदर वाले जो हैं ये 1 2 3 4 5 6 छोटे छोटे खींचे हुए हैं, उन्हीं को हमने मान लो कि बहुत बड़ा बड़ा करके बना दिया है। ठीक है, इनको छोटा करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये यहीं तक है, सिर्फ 0 1 2 3 4 5 और ये 6, मतलब ये पूरी की पूरी स्केल जो देख रहे हैं वो इतनी सी है। सिर्फ कितनी है बोलो, सिर्फ यहां से यहां तक वाली है। ये 1 से 6 को ही हमने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया है। ठीक है, ऐसा समझना अपन को। अब अगर लाइन खींचने पर ऐसी स्थिति आई है तो इसका मेजरमेंट हम कितना लिखेंगे, क्योंकि 4 और 5 के बीच में कोई लाइन है ही नहीं है, तो क्या देखेंगे, इसको चेक कैसे करेंगे, अनुमान लगाएंगे हम कि 4 और 5 के बीच का हिस्सा तो ये वाला है। ठीक है, अब ये लाइन आधे से कम में है, अगर आधे से कम में है तो इसका मेजरमेंट हम लेके क्या बदलाएंगे, इसको बदलाएंगे 4 मिलीमीटर। कितना बदलाएंगे, 4 मिलीमीटर। अगर ये लाइन, यही लाइन 4 और 5 के हाफ से थोड़ा सा ज्यादा होती, अगर ये 4 और 5 के हाफ से क्या होती, थोड़ा सा ज्यादा होती, जैसे ये देखिए, अगर यही लाइन इतनी होती, 0 से कहां पहुंच गई है, 5 से थोड़ा कम है, और कोई पूछता कि इसका मेजरमेंट कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, तो इसे हमें लिखना पड़ता, कितना बोलो वास्तव में, 5 मिलीमीटर। क्यों लिखना पड़ता, क्योंकि इसमें 4 और 5 के बीच में कोई लाइन खींची नहीं है, मेजरमेंट करने के लिए कोई भी रूल नहीं है। इसलिए अगर हाफ से थोड़ा कम है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, 4 बोल देते हैं, और हाफ से थोड़ा ज्यादा तो क्या बोल देते हैं, 5 बोल देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपसे किसी ने कहा कि एक लाइन की लेंथ कितनी है, 2 मिलीमीटर है, तो आपका दिमाग क्या चलना चाहिए कि रियल में हो सकता है ऐसा हो कि उसने लाइन जो ड्रॉ की हो, उसने जो लाइन ड्रॉ की हो वो वाली लाइन कैसी हो, यहां 0 से लेकर के ये गया 1, और 1 के आधे से थोड़ा ज्यादा हो गया। अगर इतना भी आया तो कितना लिखेंगे अपन, 2 लिख देंगे, लिखेंगे। अगर ये 1 और 2 के बीच में ये आधा है, ये अब हाफ से थोड़ा आगे हो गया, मतलब इसकी लेंथ क्या बोली जाएगी, 2 बोली जाएगी। और हो सकता है कि ये वाली लेंथ जो लाइन की है उसकी लेंथ रियल में 2 भी हो, ऐसा, या 2 से थोड़ा सा ज्यादा हो। देखिए, अगर 2 से थोड़ा ज्यादा है तब भी हम क्या बोलेंगे, यहां से हिसाब लगाएंगे कि 2 और 3 के हाफ से पहले है, मतलब क्या है, तब भी 2 बोला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई लाइन 0 से खींची गई और वो 1 और 2 के हाफ से आगे और यहाँ 2 और 3 के हाफ से कम, इतना तक भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको 2 ही बोल देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई मेजरमेंट लिया जाता है तो उसमें एरर जरूर होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना वजन एक बड़े वाले तराजू में तोला जिसमें गेहूं वगैरह तोले जाते हैं, ठीक है, दो पान होते हैं, 2 पलड़े होते हैं, और आप एक तरफ खड़े हो जाते हैं, ठीक है, इस तरफ, और ये दूसरी तरफ है, क्या रख दिया जाता है, वेट रख दिया जाता है। ठीक है, ये तो यहाँ पर आप खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर वेट रखा जाता है। अब मान लो यहाँ पर वेट कितना रखा गया, 42 किलोग्राम। ठीक है, 42 रखा और ये बैलेंस बराबर हो गया। आपका वजन कितना आ गया बोलो, 42 kg आ गया। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि अगर यहाँ पर हमारे पास कौन सा वेट हो, 5 ग्राम का हो, 10 ग्राम का हो, ठीक है, 100 ग्राम का हो, ये सभी वेट और भी होंगे, तो अगर हम 5 ग्राम इसमें और वेट चढ़ा दें तो हो सकता है फर्क ना पड़े, हो सकता है हमारा वेट 42.1 किलोग्राम हो सकता है
हमारा वेट 39.9 किलोग्राम हो। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, चाहे दुनिया का कोई भी मेजरमेंट हो, उसमें एरर की पॉसिबिलिटी बनी ही रहती है। बल्कि ट्रूली यही कहा जा सकता है कि रियल मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, यथार्थ मापन, वास्तविक मापन कर पाना संभव नहीं है। ठीक है, फिजिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम मेजरमेंट लेते हैं, गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, प्रैक्टिकल भी करेंगे, उन सब में हमें कैलकुलेशन करनी ही पड़ती है। ये ऐसा मेजरमेंट करके लिखना ही पड़ता है और हिसाब किताब लगाना पड़ता है, और जो टोटल रिजल्ट आता है वो रिजल्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं। और कई बार ऐसा होता है जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट और रियल वाला जो वैल्यू होती है, उन दोनों में कैसा होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। उसका रीजन क्या होता है, यही सब एरर की वजह से थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो आज हम आप लोगों को एरर के बारे में ही पढ़ाएंगे। एरर्स इन मेजरमेंट्स, मतलब मापन में त्रुटियां कितने प्रकार की हो सकती हैं, कैसे कैसे हो सकती हैं, ये चीज आप लोगों को देखनी है। ठीक है, ये देखिए, मापन में अगर मूल रूप से बोला जाए तो हम कह सकते हैं कि जो त्रुटियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, 2 टाइप की एरर होती हैं। ये देखिए, एरर कितने टाइप की हैं, 2 टाइप की हैं। ये देखिए, एरर्स इन मेजरमेंट, मापन में त्रुटियां। फर्स्ट त्रुटि होती है सिस्टमैटिक एरर्स, मतलब क्रमबद्ध त्रुटियां, और दूसरी होती है रैंडम एरर्स, मतलब यादृच्छिक त्रुटियां। ठीक है, अब ये क्रमबद्ध त्रुटियां जो होती हैं ये भी बहुत टाइप की हो सकती है। ठीक है, इनमें बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। ये टाइप क्या क्या हो सकते हैं, ये देखिए, इनकी लंबी लिस्ट होगी। अगर हम बात करें तो फर्स्ट इसके अंतर्गत जो एरर होगी, किसमें, सिस्टमैटिक में, ये होगी यांत्रिक त्रुटि, मतलब इंस्ट्रूमेंटल एरर। मतलब जो भी यंत्र होते हैं उनकी बनावट की वजह से कुछ ना कुछ एरर होती है, वो एरर कहलाती है क्या, इंस्ट्रूमेंटल या यांत्रिक त्रुटि, यंत्र में जो पाई जाती त्रुटि। और इसमें भी बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, जैसे जीरो एरर, ठीक है, या लीस्ट काउंट एरर, ठीक है, कांस्टेंट एरर। ये 3 टाइप हो सकते हैं इसमें, फर्स्ट वाले में, जिसमें इंस्ट्रूमेंटल या फिर यांत्रिक त्रुटि के अंतर्गत आता है। सेकंड अगर लें हम तो सेकंड में आ जाता है एक्सटर्नल एरर, बाह्य त्रुटि। ठीक है, और थर्ड हो जाता है इसका, अगर हम मापन करते हैं और अपूर्णता के साथ मापन करते हैं तब भी एरर हो सकती है। ठीक है, और इसके बाद पर्सनल एरर हो सकती है, व्यक्तिगत त्रुटि हो सकती है। ठीक है, जबकि रैंडम एरर में भी यादृच्छिक त्रुटि, अच्छा, यादृच्छिक मतलब क्या होता है, रैंडम मतलब क्या होता है, अचानक से, कभी कभी एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, या फिर अन्य दूसरे भौतिक मानों में परिवर्तन की वजह से ये यादृच्छिक त्रुटियां अचानक ही हो सकती हैं। ठीक है, तो ये त्रुटियां अनेकों प्रकार की हो सकती हैं। इनमें जब हम त्रुटियों के कैलकुलेशन करते हैं तो मुख्य रूप से हम क्या करते हैं, दो प्रकार से इनका कैलकुलेशन करते हैं। एक निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर और दूसरा निकालते हैं रिलेटिव एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, निरपेक्ष त्रुटि। एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या है, निरपेक्ष त्रुटि। ये यहां पर अपन लिख देते हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, अब निरपेक्ष त्रुटि का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कोई भी मेजरमेंट लिया, मतलब किसी भी मान लो आपको भी समझा रहे थे हम, किसी भी स्ट्रेट लाइन की लेंथ का मेजरमेंट किए, सरल रेखा का की लंबाई नापी हमने। अब मान लो उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई x1 है। ठीक है, जबकि रियल में
वास्तव में उसकी लंबाई क्या है पता नहीं, जो भी होगी मान लो उसकी वास्तविक लंबाई क्या है, XM है। ठीक है, तो फिर जो यहां पर एब्सोल्यूट एरर होगी, जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो कितनी होगी, वो होगी डेल्टा x1 इज इक्वल टू XM माइनस x1। ठीक है, मतलब क्या है, इसकी वास्तविक माप कितनी है, XM है। जैसे मान लो किसी सरल रेखा की लंबाई मान लो 2 सेंटीमीटर हो, सच में 2 सेंटीमीटर हो, और हमने मेजरमेंट लिया हो कितनी हो, वो 2.1 सेंटीमीटर निकाल दी हो हमने, या फिर यूं कहा जाए 2.01 सेंटीमीटर निकाल दी हो हमने। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, मतलब 2 और 2.01 का डिफरेंस, अंतर मतलब डिफरेंस मतलब जो बड़ा हो उसे छोटा वाला माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बोलो, 0.01। तो ये 0.01 जो आएगा ये कहलाएगी क्या, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा ये एरर पॉजिटिव में लिखी जाती है, इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं, मॉड में लिख देते हैं। क्या कर देते हैं, मॉड में। तो मॉड ऑफ डेल्टा x1 इज इक्वल टू XM माइनस कितना, x1। रियल में जो वास्तविक माप है उसका पता कर पाना संभव नहीं है, बहुत कठिन होता है। फिर भी उसको हम वास्तविक माप को कैसे निकालते हैं, मान लो कि हम क्या करते हैं, मान लो हमने किसी भौतिक राशि का, किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट लिया, कई बार लिया, लेने से उसका मान हमको क्या मिला, x1, x2, x3, कई लोगों ने लिया मतलब, तो ये सबको मिला जो मान वो हमने लिख दिया। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका मेजरमेंट जो लिया वो मिल गया हमको। ठीक है, अब इसमें सच वाला कौन सा है पता नहीं, तो सच का मान निकालने के लिए, ट्रू मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एवरेज निकालते हैं। इसको लिखते हैं x मीन या x माध्य, औसत। औसत कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अप टू कहां तक, xn तक, और अपॉन में कितना करेंगे, n क्वांटिटीज है, n मान है, तो n से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो मान आता है इसी को हम बोल देते हैं वास्तविक मान, और इसको हम x मीन या शॉर्ट में किससे लिख देते हैं, xm लिख देते हैं। अब इन सभी में एब्सोल्यूट एरर कितनी है, निरपेक्ष त्रुटि कितनी है, वो लिखने के लिए हम आसानी से लिख सकते हैं। देखो क्या लिखेंगे, डेल्टा x1 मॉड में एरर कितनी होगी, बोले XM माइनस x1, फिर ऐसे ही डेल्टा x2 का मॉड कितना होगा, बोलो XM माइनस x2 होगा। ऐसे ही बहुत सारे निकालते जाएंगे और लास्ट में कहाँ पहुंच जाएंगे, डेल्टा XN, तो ये हो जाएगा XM माइनस XN। समझ गए, इस प्रकार से यहां पर ये एब्सोल्यूट एरर निकल आई। अगर अब इनका भी हम माध्य निकालना चाहें, इनका भी एवरेज निकालना चाहें, तो एवरेज कैसे निकलेगा, वो उसको हमें लिखना पड़ेगा डेल्टा x मीन बगैर मॉड के, क्योंकि प्लस में ही आए हैं अभी, तो ये आएगा डेल्टा x1 का मॉड, डेल्टा x2 का मॉड, अप टू ऐसा ही चलता जाएगा, और लास्ट में क्या आएगा, बोलो डेल्टा xn का मॉड आएगा ये, और होल अपॉन कितना हो जाएगा, n टर्म है तो n हो जाएगा ये। तो ये जो मान आया ये कहलाएगा क्या, इसे हम बोलेंगे एवरेज एब्सोल्यूट एरर, मतलब औसत निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, अब ये त्रुटि आ गई, अब इसको हमको क्या करना है, निरपेक्ष के बाद सापेक्षिक निकालना है, या आपेक्षिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। क्या बोलेंगे इसको, रिलेटिव एरर। तो लिखते हैं हम यहां पर रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को कैसा समझ सकते हैं, ये दो प्रकार से, जनरल
फॉर्म में निकाली जाती है और परसेंट में भी निकाली जाती है। ठीक है, दोनों में रहेगा ये, विदाउट परसेंट और परसेंट दोनों हम लिखते हैं। इसको कैसा समझ लो, इस बात को समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, उससे पूरी बात बहुत ही आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे आपका एक टेस्ट एग्जाम हुआ और उसमें 25 मार्क्स रखे गए थे। ठीक है, अब आपको कितने मिले, मान लो आपको मिलते 21, तो आप क्या बतलाते हैं कि आपको मार्क्स कितने मिले। आपने 21 बताया, मतलब गलत बताया। रियल में आपको क्या बताना पड़ता है, हमें 21/25 मिले हैं, ये बताना पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर जो रिलेटिव एरर है, तो रिलेटिव एरर में जो मीन एरर निकली है वो कितनी निकली है, ये निकली, मतलब ये प्राप्तांक है आपने ऑब्टेन किए हैं। ये मार्क्स आप जैसे इसमें 21 है वैसे यही क्या है, एरर है ये। और टोटल मार्क्स मतलब ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या बताई थी हमने, एक्स मीन, जो एवरेज निकालते हैं, तो वो एक्स मीन क्या कहलाएगा, जैसे इसमें 25 है ये। ठीक है, तो ये जो एब्सोल्यूट के बाद रिलेटिव एरर लिखी जाएगी, रिलेटिव एरर, हिंदी माध्यम वालों के लिए सापेक्षिक त्रुटि, सापेक्षिक त्रुटि। ऊपर वाली जो पढ़ी है हमने वो कौन सी वाली है, वो निरपेक्ष वाली है, निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, सापेक्षिक त्रुटि क्या होगी, जो एब्सोल्यूट एरर निकली है, कौन सी, मतलब डेल्टा एक्स मीन, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा यहां पर अपॉन में आ जाएगा एक्स मीन। ठीक है, आप चाहें तो वर्ड में भी लिख सकते हैं, यहां पर क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मतलब कौन सा, निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, और अपॉन में क्या आएगा, माध्य। ठीक है, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखें, अगर आपने अपने मार्क्स 21/25 बदलाए, अब कोई आपसे पूछे कितने परसेंट मार्क्स मिले, तो क्या कर देते हैं आप, परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें भी आपको अगर परसेंट में निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इस प्रकार से 100 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फार्मूला हो जाएगा आपका किसका, सापेक्षिक त्रुटि। हम 2 फिजिकल क्वांटिटीज लेते हैं और ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं एक्स और वाई। ठीक है, और सपोज कर लो जब इनका मेजरमेंट लिया गया तो इनकी रियल वैल्यू तो एक्स वाई है, लेकिन इनकी मेजरमेंट लेने पर हमें ये वैल्यू मिलती है x प्लस माइनस डेल्टा x। इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल वैल्यू से कुछ ज्यादा मिल सकती है या कुछ कम मिल सकती है, मतलब एरर तो होगी। और ठीक ऐसे ही y का जब हमने दूसरी वाली फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि का मेजरमेंट लिया हमने, तो उसमें भी उसकी वैल्यू क्या मिलती है हमको, y प्लस माइनस डेल्टा y। ठीक है, यहां पर जो डेल्टा x एंड डेल्टा y, ये क्या है वास्तव में, ये एरर है, परमिसिबल एरर। ठीक है, परमिसिबल एरर्स है ये। ठीक है, संभावित त्रुटियां है ये।
संभावित त्रुटियां, ठीक है, त्रुटि अलग अलग है ये। अब हमको क्या करना है, पता करना है कि अगर हम इन दोनों ही भौतिक राशियों को जोड़ दें, इनका योग निकालें, तो फिर उस योगफल में कितनी एरर आएगी, कितनी परमिसिबल एरर आएगी, कितनी संभावित त्रुटि आएगी। ठीक है, तो चलो हम मान लेते हैं कि x और y को जोड़ने से क्या आने वाला है, z आने वाला है। तो क्या लिख देंगे, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्लियर है। और अगर हम क्या करें, z का ओरिजिनल मेजरमेंट तो निकालें, मतलब इसमें त्रुटि मान के चलें, उसकी त्रुटि मान के चलते हैं, किसमें भी कितना हो सकता है, डेल्टा जेड हो सकता है। कितना हो सकता है, डेल्टा जेड हो सकता है। ठीक है, मतलब जेड के लिए जैसे हमने x के लिए x प्लस माइनस डेल्टा x ले लिया है, और ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, z के लिए मान सकते हैं कि इसमें एरर कितनी है, बोलो, डेल्टा जेड है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, z प्लस डेल्टा जेड, या प्लस माइनस भी लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो यहां अब देखिए, इसमें अगर हम, ये तो फिजिकल क्वांटिटीज की ओरिजिनल वैल्यू थी, ठीक है, तो ये जेड भी ओरिजिनल है ये। अब अगर इनको हम टोटल कर दें, ठीक है, देन इनके टोटल में एरर निकालना है अपन को, तो क्या करेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x और प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y। ठीक है, अब ऐसा करने से जो हमको मिला, सपोज कर लो वो कितना मिला, वो मिला z प्लस माइनस डेल्टा z। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, कितना आएगा देख लो, x के साथ प्लस y लिख लो, x प्लस y लिख लिया, और प्लस कितना है बोलो, ये देख लो, प्लस माइनस है ये, प्लस माइनस कितना बोलो, डेल्टा x, और फिर प्लस माइनस कितना बोलो, डेल्टा y। ठीक है, अब देखें x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, z है, तो यहां क्या लिख देते हैं अपन, z प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। यहां बता देना कहां से अपन ने वैल्यू लगा दी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ये किसके इक्वल चल रहा है, z प्लस माइनस डेल्टा z। z से z कैंसिल कर दो, कितना बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम एरर की बात की गई है। ठीक है, किसकी बात की गई है, मैक्सिमम एरर की बात की गई है। तो मैक्सिमम एरर क्या ली जाएगी, एरर किसमें, प्लस में। ठीक है, तो यहां पर अपन लिख सकते हैं क्या, लास्ट में, हैंस द मैक्सिमम परमिसिबल एरर। ठीक है, मतलब क्या लिखेंगे हिंदी में, अतः अधिकतम संभावित त्रुटि, ये सब पॉजिटिव में लेंगे अपन। ठीक है, मैक्सिमम के लिए अधिकतम मान निकालना है, तो क्या लिखेंगे अपन, सबको प्लस में लेंगे, ये देख सकते हो। ठीक है, क्या निकल आया, निकल आया इसमें कि
अगर हम किन्हीं भी दो भौतिक राशियों का क्या करते हैं, योग करते हैं, टोटल करते हैं, ठीक है, उनका क्या करते हैं, टोटल करते हैं, तो उनका जो योगफल आता है, ठीक है, उनका जो योगफल आता है उसमें आने वाली जो त्रुटि है वह त्रुटि क्या होती है, प्रत्येक भौतिक राशि की त्रुटि के योगफल के बराबर होती है, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम बोलें तो बोल सकते हैं कि टू फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड देन द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द रिजल्ट इज इक्वल टू सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऑफ द टू क्वांटिटीज, ठीक है, मतलब इनको टोटल करने से इसमें आने वाली जो एरर है इन दोनों में होने वाली एरर के टोटल के बराबर, योग की सम के बराबर होती है ये, ठीक है, क्लियर है ये। ऐसा ही अपन को सब्ट्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं, घटाने में भी निकाल सकते हैं, जैसा अपन ने ये सम में निकाला है वैसा ही किस में निकाल सकते हैं इसको हम, सब्ट्रैक्शन में, मतलब घटाने में। क्या करना पड़ेगा अपन को, सिर्फ इसमें प्लस के बदले यहाँ बीच में माइनस करना पड़ेगा। चलो करके देखते हैं इसको, शुरू का तो वही रहेगा एक, ठीक है, मानने वाली बात है, लेकिन बाद में जो होगा वो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा इसमें लेट z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है, देन अब x की वैल्यू कितनी है मेजरमेंट वाली, x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस y प्लस माइनस डेल्टा y, तो z में कितना आया, z प्लस माइनस डेल्टा z, ठीक है। अब यहां पर डेल्टा z, ठीक है, डेल्टा z ही क्या है, एरर है जो हमको निकालना है, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसका कितना आएगा बोलो, x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस y, और माइनस आगे तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस, ये उल्टा हो जाएगा अब, ये डेल्टा y हो गया। अब x माइनस y ये अलग लिख लिया अपन ने, अब यहां पर क्या है बोलो, प्लस माइनस डेल्टा x और माइनस प्लस डेल्टा y, और फिर से यहां पर, ठीक है। अब ये अपने इक्वेशन हो गए हैं अगर, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, 3 बोल देते हैं, तो ये x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, z ही है, तो प्लस माइनस डेल्टा x माइनस प्लस डेल्टा y, ठीक है। और देख सकते हैं अब z से z क्या हो जाएगा बोलो, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कितना आएगा बोलो, ये आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा z, ठीक है ना, ये प्लस माइनस क्या है बोलो, तो z से z क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचा बोलो, प्लस माइनस डेल्टा x माइनस प्लस डेल्टा y, और अब अधिकतम के लिए जब मैक्सिमम की बात होगी तो प्लस ही प्लस लेंगे, पिछले ही जैसे सेंटेंस पूरे लिख देंगे, हेंस मैक्सिमम परमिसिबल एरर, ठीक है। अतः अधिकतम संभावित त्रुटि कितनी हो जाएगी बोलो, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y, ठीक है। ये देखो, चाहे हम क्या करें, सम करें या सब्ट्रैक्शन करें, मतलब एडिशन ले या फिर हम उसमें क्या करें, सब्ट्रैक्शन करें, जोड़ें चाहे घटाएं, उसमें क्या आने वाली है, एरर एक बराबर आने वाली है, ठीक है। इस प्रकार से ये एक क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे सब्ट्रैक्शन का अलग भी पूछा जा सकता है, एडिशन का अलग पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में आएगा तो अलग अलग पूछा जाएगा, लेकिन अगर इकट्ठा आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे, एक में ही होगा ये, ठीक है। तो इसको अपन एक में ही कर लेते हैं, तो इसका क्वेश्चन आप लोग लिख लें, ठीक है।
जल्दी लिखें, हम यहाँ से स्पीड से बोलेंगे, आप लोग वीडियो को पास करके रोक करके और रिवाइंड करके बार बार सुन करके इसको अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट व्हेन टू फिजिकल quantities are added or subtracted, then the maximum permissible error in the result in is equal to the sum of absolute error of the two quantities, ठीक है, absolute errors of the two quantities हो गया। हिंदी में लिखेंगे, सिद्ध करो कि जब किन्हीं भी दो भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जाता है तो उनमें प्राप्त होने वाली अधिकतम संभावित त्रुटि का मान प्रत्येक राशि में प्राप्त होने वाली त्रुटि संभावित त्रुटि के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। ये लिख लिया। अब इसके बाद आंसर में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, शुरू में लिखेंगे इसमें थोड़ा सी थ्योरी लिखेंगे, आंसर साइड हेडिंग करके। अब आपको क्या लिखना है, लिखिए, कंसीडर, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, कंसीडर टू फिजिकल क्वांटिटीज x एंड y मेजर्ड एट x प्लस माइनस डेल्टा x एंड y प्लस माइनस डेल्टा y रिस्पेक्टिवली। लिख लिया। where delta x and delta y are permissible error in physical quantities। लिख गया। हिंदी में लिखिए, माना कि x और y दो भौतिक राशियां हैं, इनका मापन करने पर हमें इनका मान क्रमशः x प्लस माइनस डेल्टा x और y प्लस माइनस डेल्टा y प्राप्त होता है, जहां डेल्टा x और डेल्टा y दोनों ही भौतिक राशियों में संभावित त्रुटियां हैं। लिख गया। अब साइड हेडिंग करिए नंबर 1 करके, ऐसा नंबर 1, ठीक है। हेडिंग कर लें इन एडिशन, मतलब या फॉर एडिशन कर लो, ठीक है। फॉर पहले हम किस लिए निकालना चाहेंगे, एडिशन, हिंदी में योगफल के लिए, योगफल के लिए, ठीक है। अब इसके बाद लिखना है आपको कहां से, यहां से, लेट, ठीक है। यहां से पूरा नोट करो, यही पूरा नोट करो और इक्वेशन नंबर 2 तक नोट कर लो पूरा, ठीक है। अब इसके बाद यहां नंबर 2 करेंगे और फिर लिखेंगे फॉर सबट्रैक्शन, हिंदी में व्यवकलन के लिए, ठीक है। याद रखिए, घटाने को क्या बोलते हैं, व्यवकलन। आप चाहें तो लिख सकते हैं घटाने के लिए, ठीक है। समझ रहे हैं, व्यवकलन ज्यादा बेहतर शब्द है, आप चाहो तो घटाने के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर यहां से पूरा कंटिन्यू करना है लास्ट तक ये, ठीक है। ये इसको चाहे तो इक्वेशन नंबर 4 भी दे सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में फिर आपको क्या लिखना है, इस प्रकार से, इंग्लिश में क्या 10 और इन्वर्टेड कामा में जो हमने क्वेश्चन लिखाया है, प्रूव दैट, प्रूव दैट वर्ड छोड़ करके व्हेन से, इंग्लिश मीडियम वाले व्हेन से लेकर के पूरा का पूरा क्वेश्चन रिपीट कर देना है, ठीक है। और हिंदी वालों को सिद्ध करो कि, ये शब्द छोड़ करके जहां लिखा है जब दो भौतिक राशियों, तो यहां से लेकर के पूरा लास्ट तक क्या कर देना है, पूरी थ्योरी वर्ड जो है वो यहां पर रिपीट कर देना है। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, इसकी प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करने के बाद बिना देखे इसका टेस्ट दें, लिखें और लिखने के बाद उसकी फोटो खींचें और हमारे पास
जरूर ही भेजें, ठीक है? तभी पक्का होगा कि यह क्वेश्चन आपसे बन रहा है। आशा है आप सभी ने इस टॉपिक को मन लगा करके पढ़ा, और अब बारी आपकी है कि उसे अच्छे से आप प्रैक्टिस में लाएं, बिना देखे टेस्ट दें, और ऐसे ही और भी क्वेश्चन मिलते जुलते, स्पेशली फिजिक्स में न्यूमेरिकल कुछ आंकिक प्रश्न बुक से भी करने की कोशिश करें, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है, कल फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और खूब मन लगा करके पढ़ें, ठीक है?